साहब कबीर कहते हैं, मैं जिस बात को बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, कोई कोई ऐसे व्यक्ति है जो जान सकता है। किसको जान सकता है? यहाँ कबीर साहब जानने की बात करते हैं। किसको जानने को लिए कहते हैं? ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को। जिसके नाम से जो भगवान मुंह में बोलते हैं उसको उसी भाषा में कहते, तुम उसको जानो। साधो हरि बिना जग अंधियारा। कहते हैं साधो का मतलब, कबीर साहेब साधु का मतलब हम लोग को नहीं कहते हैं। कबीर साहब की सभी भजन में साधो लगा गया है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अर्थात साधो इसलिए कहा कि मनुष्य को कहा। हम लोग नहीं, सब मनुष्य, हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य। कहते हैं जो घर में रहते हैं, जो साड़ी पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, जो घर में सूट सलवार पहनते हैं, जो घर में रहते हैं, जो धोती कुर्ता पहनते हैं, कबीर साहब कहते हैं मैं उसको भी बोल रहा हूँ कि तुम जानो। किसको जानो? ईश्वर को जानो। लेकिन वो ईश्वर कहाँ जानने की बात करते हैं? वो कहते हैं वो तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही घट में है, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, कहीं बाहर नहीं है। उसको जानो। कहते या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पसारा। कहते हैं इसी घट में जंगल है, इसी घर में विवाद है, इसी घर में फसाद है, इसी घर में बहुत बड़ा वन है ना। इस घर में जब कहीं गंदगी होता है तो भीतर से गंदगी होता है कि नहीं? जब कहीं चोरी होती है तो पहले भीतर से चोरी होता है। किसी का जो होता है टट्टी खोद के जो पैसा निकाल लेते हैं, मट्टी खोद के किसी के दुकान से, किसी कुछ से सामान चुराते कि नहीं, तो वो चोर पहले मन में योजना बनाते कि हमको ऐसा करना है, तब वो जाके करता है। ऐसे ही कबीर साहब का इसी घट के अंदर बस्ती है, समाज है, इसी घट के अंदर सभी देवी देवता है, इसी घट के अंदर 56 करोड़ 33 कोटि देवता है, इसी घर में खुदा है, इसी घर में भगवान है। कहते हैं इसमें तुम जानो, बैठो अपने आप को। इस घट के अंदर जो माया जाल है, इस घट के अंदर जो राग द्वेष है, छल कपट चुगली है, कहते हैं इसको झाड़ू से बुहाड़ करके फेंक दो। जब झाड़ू से बुहाड़ कर फेंक दोगे ज्ञान की झाड़ू से, तब शुद्ध जल ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई संत रविदास की भक्ति करती थी और उनकी भक्ति में लीन होकर जब भक्ति करते करते ये जान गई अपने आप को, तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं धन पाया। जैसे अपने सब सत्संग में बैठल छे, यो सब बैठल छे, ऐसे ही लोग सत्संग में बैठे हुए थे। तो मीराबाई एक महिला थी, स्त्री, वो भी सत्संग में जाकर बैठ गई। तो उसके घर में चोर प्रवेश कर गया। चोर वहाँ देख रहा था कि कभी घर से निकलते तो हम चोरी करवे। मीराबाई घर से चली गई सत्संग में। एक चोर है जो मीराबाई के पीछे चला गया कि ये कहाँ जाते हैं, सीआईडी में चला गया। मीराबाई के पीछे जब गया तो मीराबाई वहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो साधु ने सबको भजन गाने के लिए दिया बारी बारी से कि चलो तुम गावा तुम गावा। तो सब गाया। जब मीराबाई की बारी आई तो मीराबाई भजन गाया। भजन गाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक
दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा मैं राम धन को प्राप्त किया हूं। धन, मीराबाई कहते ऐसा वस्तु ऐसा धन मुझे गुरुजी ने दिया है, वो धन किसी के पास नहीं है। तो वो चोर जो सीढ़ी पर बैठा था, चोर कहते हैं कि इसका घर में हम चोरी कर रहे हैं, और यहाँ कहता हम धन पायो। तो कौन सा धन पायो? एकरा कौन धन मिल रहे? धन तो चोरी भा रहा है। तो चोरवा वहीं बैठकर सत्संग में सुनने लग गए। मीराबाई ने कहा कि आत्म धन जहीं ठोर है, बचन कबीर उपदेश। आत्म धन, मीराबाई कहते हैं यदि आपको कोई पैसा छीन लेता है, आपको यदि कोई नुकसान कर देता है, आप बैंक जाते हैं, पैसे लेकर आते हैं, रास्ते में कोई छीन लेता है, यदि वो बंदूक सटा के बोलता है कि जल्दी दो नहीं तो मार दूंगा, तो आप सब दे देते हैं। देते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय उस धन की कीमत नहीं है, जान की कीमत है ना। जान की कीमत है। हाँ, आत्मा की कीमत है। वो सोचता है कि ये मार देगा, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे, इसलिए दे देता है। इसी प्रकार कहते हैं धनी कौन? धनी वही है जिसमें संस्कार है, ज्ञान है, भक्ति वैराग है, वो धनी है। जिसमें ज्ञान है वो धनी है। दो धन होता है, एक रुपए पैसा होता है। एक कागज देते हैं तो हमें आटा मिलता है, चावल मिलता है, तेल मिलता है। वो नहीं देते तो नहीं मिलता है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा धन ये शरीर है, आँख है, कान है, ये हाथ है, ये मुख है, जिससे हम भगवान के नाम लेते हैं। ये देह सबसे बड़ा धन है। लेकिन इस शरीर को का क्रोध न छोड़ा, चुगली न छोड़ा, निंदा न छोड़ा, लेकिन हरि भजन क्यों छोड़ दिया? ये सब कुछ तो नहीं छोड़ा, लेकिन हरि का भजन छोड़ दिया। जिसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा, हरि का भजन छोड़ दिया, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जीते जी नरक है, जिंदे में ही नरक वास करेगा। तो मीराबाई जब सत्संग से जाने लग गई उठकर, तो चोर ने पूछा कि हम तोरा घर में चोरी करे छे, तू तो सत्संग में कहे धन कमावे छे, कौन धन छे? तो मीराबाई ने कहा बेटा ये असली धन है मेरा। मैंने घर छोड़ कर आया हूँ सदगुरु की कृपा से, जो हो जाए वही रक्षा करेंगे। लेकिन मैं असली धन कमा रहा हूँ, धन जमा कर रहा हूँ। वो कौन सा धन? शांति का धन। मैं जो सत्संग कर रहा हूँ, मैं ये धन दूसरे को बताता हूँ, दूसरे को प्रचार करता हूँ, दूसरे को समझाता हूँ। इस धन से दूसरे को सुख मिलता है। ये आत्म धन है, ये आत्मा राम का धन है। अब मीराबाई कहते हैं राम का भजन। तो राम का भजन का मतलब किसी अलग राम का नहीं। मीराबाई आत्मा राम का भजन करते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम बोलते बोलते मर जाएं, आप सुनते सुनते मर जाएं, तो कौन निकलेगा अंदर से? कौन निकलेगा? आत्मा राम, है ना। भगवान मतलब आत्मा राम निकलेगा। और ये जो आवाज़ें आ रही, ये रुक जाए, ये बंद हो जाए, दुनिया की सब कुछ रिश्ते नाते खत्म। कोई रिश्ता नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं। ये भीतर वाला अल्लाह है, भीतर वाला खुदा है, भीतर वाला गॉड है, भीतर वाला राम है, भगवान है। इसलिए कहा इस घट भीतर, कहते या घट भीतर बाग बगीचा याहे में सींचन हारा, है ना। एक बगीचा हम लगाते हैं और उस बगीचा में गर्मी के समय बैठते हैं, अच्छा लगता है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं इस घट के अंदर बाग बगीचा है, बहुत बड़ा बाग बगीचा है इस घट के अंदर। कहने का मतलब है इसी घट के अंदर ऐसे ज्ञान की वृक्ष है, ऐसा पीपल का पेड़ है जो मनुष्य को भीतर से ही शांति देता है, सुख देता है।
यही में सृजनहारा, इसी अंदर में सभी भगवान का सृजन आ रहा है, बनाने वाला शक्ति सब इसी अंदर है। हम एक कुछ सामान उठाते हैं तो इस अंदर से उठाते हैं। एक कोई मोबाइल बनाकर तैयार किया है तो इस अंदर से तैयार किया है। एक हारमोनियम बनाया है तो इस अंदर से बनाया है। एक कोई गाड़ी बनाया है तो अंदर की शक्ति से बनाया है। अंदर की शक्ति से ही दुनिया की सारा काम हो रहा है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बाहर के ईश्वर और बाहर के अल्लाह कर रहा है ना। कई हमारे वो लोग इस्लाम में वैसे बोलते हैं अल्लाह, बच्चे अल्लाह की देन है। हिंदू बोलते हैं कि सब ईश्वर करा रहा है। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या इतने जो चोरी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ऐसा ईश्वर करा रहा है? क्या अल्लाह करा रहा है? नहीं। ना तो अल्लाह कोई बच्चे देते हैं, ना ईश्वर कोई पाप करवाता है, ना कोई दंगा करवाता है। ऐसा मनुष्य करता है अज्ञानता में आकर के, ना समझी में आकर के। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब कुछ तेरे अंदर से हो रहा है। यदि तू कहीं अच्छे बात बोल रहा है या भक्ति कर रहा है तो भीतर की संस्कार है, अंदर की संस्कार है। फिर कहते हैं या घट भीतर सोना चांदी, याही में लाग बजारा। कहते हैं कि इस घट के अंदर सोना चांदी की दुकान है और इस घट के अंदर बाजार लगा है ना। बाजार जाते हैं सोना चांदी खरीदने, तो बाजार जाते हैं सोना चांदी खरीदते पहनते हैं। लोग बोलते हैं सोना पहनेंगे, चांदी पहनेंगे, पाजल पहनेंगे, नकमुन्नी पहनेंगे तो इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा अच्छा। ऐसी बात नहीं है। कितने घर में तो इस बात की लड़ाई हो जाता, हमारा ये नए दल के बना कर लड़ाई भाई। लेकिन याद रखना, आप गले में या पैर में, कान में, नाक में कुछ पहनो चाहे ना पहनो, लेकिन आँख से, कान से, मुख से अच्छी चीज का दर्शन करो, ज्ञान भक्ति बात करो। सदगुरु का यही गहना है, ज्ञान भक्ति गहना है, यही जीवन को सजाता है। फिर कहते या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। कहते हैं इस घट के अंदर हीरा मोती की दुकान है, लेकिन इसको परखने वाला कौन है? कौन परखेगा? कहते परखने वाला होना चाहिए, है ना। बाजार जब जाते हैं, साड़ी की दुकान पर माता लोग जाए तो साड़ी को 10 बार उलटते पलटते हैं, पूरी दुकान को तहस नहस कर देते हैं। वो बेचारा फिर से समेटते रहते हैं, है ना। बर्तन खरीदने जाते हैं तो बर्तन को 10 बार पटकते हैं, देखते हैं। बाजार में कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको परखते हैं, है ना। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में सदगुरु कबीर कहते हैं यहाँ जो तुम्हारे अंदर में हीरा मोती है, इसको तुम परख नहीं करते हो। इसको कब परखोगे कि तुम्हारे ही अंदर में वो भगवान, वो शांति है। कहते हैं यहाँ जो तिलक करते हैं ना, यहाँ चंदन लगाते हैं, तिलक यहाँ 3 लगाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर को जो ऐसे करते हैं। क्यों लगाते हैं? यहाँ जो 3 तिलक करते हैं, ये ब्रह्म का घर है, ये ब्रह्म का द्वार है, मस्तिष्क। ये खोपड़ी जिसका खराब हो जाता है उसको हम पागल सिद्ध कर देते, वो पागल है आदमी। ये खोपड़ी में सब कुछ है। ये खोपड़ी का एक नस यदि फट जाए या एक नस यदि क्रैक कर जाए तो खोपड़ी खराब हो जाता है। सब ध्वनि इसी अंदर है। ये मस्तिष्क में ब्रह्म है, ब्रह्मनाद, ब्रह्म कहते हैं इसको। ये ब्रह्म कब जगता है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ब्रह्म ध्वनि होता है। तो इस ब्रह्म को जानने के लिए सदगुरु कहते हैं आँख बंद करने की जरूरत है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। आँख बंद करके यदि कोई ध्यान करे तो अंदर से सन सन की आवाज़ आती है। यदि आँख बंद करने से आप परखेंगे तो भीतर से ऐसा लगेगा कि झनकार चल रहा है, ध्वनि ऊपर आकाश पाताल, एकदम सन सन की आवाज़ आएगी अंदर से। वो है क्या? ब्रह्म की आवाज़ भीतर से। इसलिए आँख बंद करने से ही ईश्वर की अनुभूति होगी। आँख खोलकर कहीं दौड़ने से तीर्थ मूर्त में अनुभूति नहीं होगी। तीर्थ मूर्त एक मनोरंजन की चीज़ है। आदमी माइंड फ्रेश करने के लिए चला जाता है, घूमने के लिए चला जाता है, थोड़ा नया नया चीज़ देख लिए, नया नया लोगों से मिल लिए, बस हो गया। लेकिन घर आए तो वही
जैसा पहले था वैसा। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हमारा घर परिवार, उसको तीर्थ बनाना चाहिए। फिर कहते हैं या घट भीतर 7 समुंदर, याही में नदी और नारा। 7 समुंदर है ना। कहते हैं कि यहाँ से हम लोग गंगा धाम जाते हैं, गंगा स्नान। एक बार लोग जा रहे थे गंगा में स्नान करने, पाप धोने के लिए। तो एक साधु उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो ट्रेन में जितने लोग बैठे हुए थे तो उसमें सभी लोग जा रहे थे। तो कुछ लोग बीड़ी निकाल लिए, कुछ लोग सिगरेट निकाल लिए, कुछ लोग गांजा निकाल लिए। पीते पीते सब हर हर गंगे और हर हर महादेव जय श्री राम करते करते जा रहे थे। तो एक साधु ने कहा कि अब आप लोग कहाँ जाते हैं? कहा हम जा रहे गंगा मैया के धाम। कहा क्यों? कहा हम पाप काटने के लिए जा रहे हैं। 1 साल हो गया और 1 साल में हमारा पाप बढ़ गया है, पाप कटा नहीं है, उसको हम कटवाने के लिए जा रहे हैं। तो साधु ने कहा कि ये सब आप गंगा मैया के धाम जा रहे हैं तो आप बीड़ी क्यों पी रहे हैं, सिगरेट क्यों पी रहे हैं, गांजा क्यों पी रहे हैं? तो ट्रेन के लोगों ने कहा कि हम इसलिए पी रहे हैं क्योंकि हम तो आज जा रहे हैं पाप काटने के लिए। तो आज तो कटिए जाएगा था और कनी कनी पाप कर लीजिए, वहां जाकर कट जाएगा, है ना। हाँ। तो चला गया लोग। तो साधु जो है वहां से उतर करके वो भी गया गंगा मैया के पास। साधु को आश्चर्य लगा, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि कबीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बुद्ध, नानक, कबीर, इतने संत, रविदास, तुलसी, अनेकों संत ने जो जंगलों में रहकर तपस्या किया है, घर बार छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, क्या वो गलत है? वो सोचने लग गया। सोचते सोचते कहा जाता है वो चला गया कहाँ? गंगा मैया के पास। का गंगा मैया मुझे आपसे प्रश्न है, मैं आपसे नाराज हूँ। कहा क्यों? कहा एक बात बताइए, आपके पास जितने लोग आते हैं क्या आप उसका पाप काट लेते हैं? क्या सही बात है? तो कहा कौन कहा ये बात? कहा दुनिया के जितने लोग आते हैं वो सब तो आपके लिए यही बोलते हैं गंगा मैया पाप काट रहे हैं। क्या सही बात है? तो कहा नहीं, पाप तो हम नहीं काटते। कहा हम पाप ले करके आकाश को दे देते हैं। आकाश को देते हैं। तो महाराज जी जो संत है वहाँ चढ़ा दो। संत जो है वहाँ कहाँ चले गए? किसके पास? वो चले गए आकाश के पास। आकाश के पास चले गए सब। तो संत ने कहा कि हे बादल देवता, आप सुनते हैं कि सबके पाप काटते हैं, तो क्या सही बात है? कहा नहीं नहीं नहीं, हम पाप काटते नहीं है। तो कहा क्या? फिर पाप देते कहाँ है? तो आकाश ने कहा हम पवन देवता को देते हैं। तो पवन देवता के पास गया। कहे पवन देवता, आप दुनिया और संसार की पाप काटते हैं? कहा नहीं। कौन कहा? हम किसी का पाप लेकर हम खुदे जल जाएंगे, हम पाप क्यों रखेंगे? तब उसने कहा कि फिर आप पाप करते क्या है? कहा जिसका पाप जिसका है मैं उसी के ऊपर बरसा देता हूँ, है ना। जैसे ये बेला है, बेला के पाप बेला में, बसमतिया के पाप बसमतिया में, घुरना की पाप घुरना में, जो जहाँ की पाप है वहीं पर बरसा देते हैं। तब साधु ने कहा ये बात तो सही है। अर्थात कबीर साहब ने कहा कर्म गति टारे नाही टरे। कर्म गति कैसे? जैसे सीता जी की शादी जब राम से हो रहे थे, तो राम से जब हो रहे थे तो वहाँ बहुत से पंडित पुरोहित पतरा दखल के और सीता और राम के कुंडली मिलावे, है ना। आज भी जब शादी होती है तो कुंडली मिलाते हैं कि नहीं? लड़का लड़की का कुंडली मिलाते हैं और कुंडली मिलाने के बाद उनकी शादी होती है। तो राम और सीता का भी, यहीं बैठिए ना इधर, राम और सीता का भी कुंडली मिलाए थे।
तो एक बात बताइए, राम और सीता के कुंडली जब मिलल के तो वो में लिखल नहीं रहे कि राम और सीता के वनवास भाजी थे? लिखल रहे कि नहीं बनल थे? आप बताइए कि राम और सीता के जीवन में कितना दुख आया, कितना कष्ट आए, वो कहाँ से कहाँ हरे गए, जंगल में भगा दिया गया, गर्भवती अवस्था में चला गया, जहाँ अग्नि परीक्षा देना पड़ा, धरती में समा जाना पड़ा। ये कम बड़ा दुख है? दुख का पहाड़ टूट गया सीता के ऊपर, टूटले कि ना? अब यहाँ कहते हैं कर्म गति टारे नाही टरी। कबीर साहब कहते हैं जो मनुष्य अपने हाथ से जो कर्म कर लिया है वो टरता नहीं है ना, उसका फल जो है भोगना पड़ता है। कर्म गति टारे नाही टरी। इसमें ना कोई गंगा मैया काट सकता है, ना कोई तीर्थ मूर्त काट सकता है, ये हम ही को काटना पड़ेगा। तो आगे ये भजन में कहता है, हाँ, फिर कहते हैं या घट भीतर सात समुंदर, कहते या घट भीतर सूरज चंदा याहिम 9 लाख तारा। कबीर साहब कहते हैं कि 9 लाख तारा है इस अंदर में, इस अंदर में 9 लाख ढक्कन लगा। बर्तन मांज के तो चढ़ा दो। कहा इस अंदर में क्या है? 9 लाख तारा है। ठीक है, 9 लाख तारा है इस अंदर में। तारा का मतलब क्या है? 9 लाख तारा क्या है? साहब कहते हैं अनहद नाद की ध्वनि की झनकार अंदर से हो रहा है, अंदर से। यदि कोई ऋषि मुनि कोई तपस्या में बैठते हैं, ध्वनि में बैठते हैं, तो आंख बंद करके बैठते हैं, तो आंख बंद करके यदि वो सिद्ध कर लिया है तो किसी के मन को बात वो जान जाता है, किसी के मन में क्या है, वो क्या करने वाले हैं, वो अंदर से जान जाता है। साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा। परिकप, एक होता सांप जिसका मन ही होता है, ऐसे कहने में आता सांप को मन ही होता है। अब ये सच है कि झूठ है पता नहीं। इसी प्रकार कहते जो परिपक्व हो गया, जो पूर्ण अवस्था में चला गया, ज्ञान के ऊंचाई पे चढ़ गया, छत के मंजिल पे चढ़ गया, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वहां तक पहुंच गया, फिर कहते हैं वहां ना दुख है, वहां ना सुख है, वहां अमरता है। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, वहाँ अमर है। ये अमर पद है इसी अंदर में, मनुष्य के इसी अंदर में अमर पद है। फिर इसी में चांद सूर्य है। चांद सूर्य मतलब सूर्य नहीं निकले छे कि अंधकार कहते हैं ना। चांद सूर्य का मतलब है कि बुद्धि विवेक, अंदर से बुद्धि विवेक जब जागृत होता है तो हमें दुनिया संसार सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब बढ़िया लगने लगता है। इसलिए सदगुरु अब कहते हैं या घट भीतर बिजली चमके याहिम हो उजियारा, या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, बरसे अमृत धारा। सदगुरु कबीर कहते हैं इस घट के अंदर बिजली चमकता है। बिजली का मतलब कोई चोरी क्या न करे छे, कभी न कभी ओकर अंदर में भगवान के याद आवे है, कखनो आवे है। कोई भी व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति क्यों न है, उसको एक बार अंदर से आवाज आता होगा कि भगवान का नाम ले, कहता होगा अंदर से। कभी न कभी सुबह में कहता होगा कि तू कोई भजन सुन ले, सत्संग में चला जा। इसी गांव में बहुत लोग होंगे जिसके मन में कभी न कभी ये विचार आता होगा कि रोज रविवार का सत्संग है, जो कभी कभी हमें चल जीतिए, लेकिन मन उसको आने नहीं देता है। मन जो है क्या कहता है, अरे मत चलो छोड़ो, बगल से सुन लेते हैं। एक बात है जब नजदीक आते हैं, दरस परस होता है तो मन शुद्ध होता है। जब हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, जब उसका चित्रण करते हैं तो परमात्मा का मिलन होता है अंदर से। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बहुत लोग होंगे जो सोचते हैं केवल कि हम जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते। तो यही है बिजली चमकना, एक याद, कभी कभी याद आता है लेकिन उस याद पर हम चलते नहीं हैं। अब कहते या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा। कहते हैं इस घट के अंदर देवी देवता है, ठाकुर द्वारा है। ठाकुर मतलब
पहले के जमाने में आश्रम को मठ बोलते थे, मठ बोलते थे ना, मठ मंदिर, मठ मंदिर, ठाकुर द्वार, है ना, और की ठाकुर बाड़ी ऐसे बोलते थे, है ना, जगह बोलते थे, ऐसे बोलते थे पहले। तो कहने का मतलब क्या है, ठाकुर। यहाँ कहते हैं या घट भीतर देवी देवा, या घट ठाकुर द्वारा। कहते हैं इस घट के अंदर देवी और देवता की वास है, और इसी अंदर में ठाकुर बाड़ी द्वार है, स्थान है, आश्रम है, मंथ मंदिर है इस घट के अंदर, है ना। अब मान लीजिए एक मंदिर चले गए, है ना, मंदिर में बैठ गए, उसको लगा कि हम चलो ताश खेल लेते हैं, है ना। किसी को लगा चलो हम थोड़े गांजा कूट लेते हैं, चलो कोई बीड़ी पी लेते हैं, या फिर ऐसे राजनीति चर्चा कर लेते हैं। अंदर से जब खराबी है तो मंदिर भी खराबी हो जाएगा, है ना, मंदिर भी होगा ना, होगा कि नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं या घट बर देवी देवा, इस घट के अंदर देवी है, देवता है। देवी कौन है, एक बार विचारने की बात है। आप घर जाइए और घर जा कर के अपने पति पत्नी आपस में विचार करिए, आपस में विचार। आप गोसाई घर बनाते हैं, आप देवी देवता मानते हैं, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, एक बार विचार करिए दोनों मन मिला करके कि हम इस घर में, हम इस स्थान पर जो भी करेंगे हम सुख शांति के लिए कामना करेंगे, बच्चे के लिए, भविष्य के लिए और अपने लिए, परिवार के लिए आपस में कैसे हम जुड़ के रहेंगे ताकि बच्चे भी वैसा बने। इसके लिए आप एक बार चिंतन करिए, पति भी और पत्नी भी आपस में जब भी उठिए आप एक बार जरूर सतनाम बोलो। सतनाम कोई कबीर साहब की विचार नहीं है कि आप कबीर पंथी है तो आप बोलते हैं। सतनाम का मतलब सतनाम आत्मा, सत आत्मा है। एक बार सतनाम बोल दो, जो नाम बोलना है जो उचित लगे। आपको जय श्री राम बोलना है जय श्री राम बोल दो, आपको आप जिस देवता को मानते उसका नाम ले लो पवित्र मन से। सुबह में यदि सुबह में ही उठकर किचकिच करते हैं, झगड़ा करते हैं तो दिन भर पूरे खराब हो जाएगा। इसलिए सुबह का समय यदि अच्छा होता है तो दिन भर अच्छा होता है। सुबह शांति, दिन भर शांति। फिर यहाँ कहते हैं या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। कहते इस घट के अंदर काशी और मथुरा है। काशी मथुरा तीरथ व्रत में जो जाए हुए देखे हुए कि वो में जो लोग पैसा फेंके छे, कोई अंगूठी फेंके छे, सोना दान करे छे, वो घाट पर सब लोग चुंबक लगा के बीछ ले छे और वो बड़ा अमीर भए जाए है कि ना। बकरी बच्चा के दान करे छे, बच्चा के वो नदी में फेंक दे छे आ घाट वाला से नजर देने रहे छे के कुंजी फेंकलको, तुरंत पकड़ ले छे, 1200-1300 2000 में बेच दे छे। तो ककरा फायदा बोले, तोरा कि ओकरा है। तो तीर्थ में जब जाए छिए तो दिमाग लगा के जाइए। तीर्थ में जब भी जाइए, लूल्हा है, लंगड़ा है, जिसका हाथ नहीं है, कमंडल इसमें बांधल रहे छे, कतेक के घिसेट घिसेट के चले छे। आप उसको जितना हो सके दान दे दो, उसके पैसा दे दो, उसको खिला दो, उसको होटल में ले जाकर बैठा दो, खाना खिला दो। ये असली तीर्थ है। जो गरीब आदमी तीर्थ में रहे छे ना, मंदिर आर में जाए छे तो कतो गरीबों से मांगत रहे छे ना, घा घोस भेल रहे छे, हाथ ताँत नहीं रहे छे, टांग नहीं रहे छे, लगड़ावत रहे छे, ओकरा पैसा दियो। 500 दियो या 5000 दियो, अहाँ के ओकर पुण्य मिलते, आशीर्वाद मिलते। लेकिन अपने जे पानी में बहा दै छिए, एने ओने जीव के हत्या कऽ दै छिए, मारि दै छिए काली के नाम पे, एने ओने कऽ दै छिए, एकर आशीर्वाद नहीं लागते, ओकर श्राप लागते, है ना। आशीर्वाद का मतलब आप दूसरे को खुशी दीजिए, आपको भी खुशी मिलेगा। एकरा कहै छै आशीर्वाद, कृपा। एक पत्थर को यदि हम कोई कुछ देवता मान लेते हैं, उसके अनुसार अच्छा जीवन जीने शुरू कर दे तो वहीं से सुधार होना शुरू हो जाएगा।